A uniform rod of length L is rotated in a horizontal plane about a vertical axis through one of its ends. The angular speed of the rotation is omega. Find increase in length of the rod if rho and y are the density and Young's modulus of the rod respectively. प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ L दी गई है और ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस ये रोटेट हो रहा है. मैंने एक ये रॉड बना ली, ये है मेरे पास वर्टिकल रॉड, इसकी एक्सिस है ये, यहां से मैंने एक ये हॉरिजॉन्टल रॉड और बना ली. अब क्या हो रहा है, ये तो है वर्टिकल रॉड, ये जो वर्टिकल रॉड है ये इस तरीके से रोटेट हो रही है. जब ये रोटेट हो रही है तो इसका एंगुलर स्पीड कितनी हो जाएगी, ओमेगा. और ये जो रॉड है, इस रॉड की जो लेंथ है डेट इज L, और ये जो पार्ट है डेट इज रेडियस ऑफ द रॉड कितनी है, ये वाला पार्ट स्मॉल r. मैंने क्या किया, जब इसे मैं इस तरीके से रोटेट कराऊंगा, चारों तरफ रिवॉल्व कराऊंगा, तो ये क्या होगा कि इस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसे अपन बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc. और Fc जो फोर्स है वो दिया जाता है m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r, यही होता है. यहाँ पर जो r है ये r वेरिएबल केस हो जाएगा, तो इसे पहले अपन सॉल्व करते हैं. मैं ये जो रॉड है, इस रॉड की ये सेंटर एक्सिस है, मैंने क्या मान लिया, यहाँ पर एक सेक्शन कंसिडर कर लिया. ये जो सेक्शन मैंने कंसिडर किया है, ये जो ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया है, इस सेक्शन की मैंने थिकनेस मान ली है dx, और यहाँ से मैंने इसकी जो डिस्टेंस मानी वो मैंने मानी x. ओके, अब एक चीज समझने वाली ये है कि अगर इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है तो इसके अंदर कुछ टेंशन आने की वजह से इस वायर में एक्सटेंशन होगा, इस रॉड में. ये जो एक्सटेंशन वाला अमाउंट है डेट इज डेल्टा L. प्रॉब्लम ने यही पूछा है कि फाइंड द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रॉड. मींस मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड करना है डेल्टा L. अब इसे बहुत ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ चुका है. और इस क्वेश्चन में 2-3 फॉर्मूले डिटरमाइन होकर के आएंगे. ये तीनों फॉर्मूले आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे क्योंकि कंपटीशन के टाइम में अपने पास टाइम की बहुत कमी होती है, तो अपन को टाइम वहाँ पर मैनेज करना होता है. इसलिए अपन को डायरेक्ट रिलेशन याद कर लेंगे और उस डायरेक्ट रिलेशन को अपन यूज़ करेंगे. इससे अपने प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएंगी. ये मेनली इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन को IIT JEE में और इवन एडवांस में भी मिलेंगे, इसलिए ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब एक चीज़ समझने वाली बात ये है कि मैं यहाँ पर एक सेक्शन और कंसीडर कर रहा हूँ. ये जो सेक्शन मैंने कंसीडर किया, अगर इसकी रेडियस r है तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला हो गया dr. मैंने यहाँ पर पार्ट निकाल लिया, ये पार्ट हो गया dr, ये वाला पार्ट मैंने dr मान लिया. अब क्या है कि जब ये dr रोटेट होगा तो इनिशियली इसका कितना है dr, लेकिन जब इसमें चेंज आएगा तो जब ये रोटेट होगा तो इसके अंदर कुछ इंक्रीज लेंथ होगी इस dr के अंदर. ध्यान से समझना, इस dr वाले पार्ट में जब ये रोटेट होगा तो इसके अंदर कुछ लेंथ इंक्रीज होगी. ओरिजिनल लेंथ इसकी कितनी होगी dr, और लेंथ ये जो इंक्रीज हुई ये वाला पार्ट मैंने कितना मान लिया, ये वाला पार्ट मैंने मान लिया dl. ओके, तो अगर मैं यहाँ से स्ट्रेन डिटरमाइन करूं तो स्ट्रेन इज इक्वल्स टू होगा स्ट्रेन डेट विल बी इक्वल्स टू dl अपॉन dr, मतलब चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन dr सेक्शन है, तो dr सेक्शन की कुछ थोड़ी सी लेंथ इसकी इंक्रीज होगी. क्यों? क्योंकि ये लेंथ थोड़ी थोड़ी करके इंक्रीज होती चली जाएगी, ओवरऑल लेंथ मिल करके बन जाएगी डेल्टा L. ओके, क्योंकि इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है. अब मैं सबसे पहले कैलकुलेट कर रहा हूँ इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को.
और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस रॉड के अंदर जितनी भी टेंशन लग रही होगी उस टेंशन के इक्वल होगा। तो अगर प्रॉब्लम टेंशन के नाम से आती है तो भी वो आपको यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिटरमाइन करना है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से आती है तो भी यही डिटरमाइन करना है, और केवल फोर्स पूछा जाता है तो भी यही डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले अपन सॉल्व कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एफ सी इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। मैं अब इस वाले एक सेक्शन को कंसिडर कर रहा हूँ, डेट इज डी एक्स। मैंने ये वाला सेक्शन ले लिया। ये वाला सेक्शन कौन सा है? ये है डी एक्स, और इस डी एक्स की यहां से डिस्टेंस कितनी है? एक्स। तो ये डी एक्स पार्ट की डिस्टेंस अपन को पता है। मैं यहां से मास को अगर लिखना चाहूंगा तो मास को मैं क्या लिखूंगा? मास को मैं लिखूंगा, देखिए मास इज इक्वल्स टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कितना होगा? रो इनटू एरिया इनटू लेंथ आता है यहाँ पे। तो लेंथ की जगह पे ये कितनी हो जाएगी? dx, थिकनेस, डेट इज dx। और यहाँ से यहाँ तक का इतना ये जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा dx सेक्शन है, वहाँ तक का मुझे पूरी लेंथ अगर मैं डिटरमाइन करूँगा मेरे पास कितनी हो जाएगी? रो इंटू एरिया इंटू dx। अब देखिए ये मैंने मास की जगह पे रख दिया रो इंटू एरिया इंटू dx इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी रेडियस हो जाएगी, ये रेडियस को मैं लिख रहा हूँ x। तो ये कितना हो जाएगा? मेरे पास आ जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी इज इक्वल्स टू रो ए इंटू एक्स ओमेगा स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इस डी एक्स को अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसके लिए देखो मैं कंप्लीट फोर्स लगाऊंगा। कंप्लीट फोर्स अगर डिटरमाइन करना है तो यहाँ से देखना dx वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट। मैं अगर इसकी लिमिट लगाऊंगा तो लिमिट देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हो गया रेडियस, यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शुरू हो जाएगा और यहाँ तक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें लगेगा, जिसकी वजह से इसमें टेंशन आएगी। तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी? इसकी लिमिट हो जाएगी, ये हो गया रेडियस r, मीन्स r इसकी इनिशियल है और फाइनल इसकी कितनी है? लिमिट l। ओके, तो मैं इसका अगर इंटीग्रेशन करूंगा टोटल फोर्स डिटरमाइन करने के लिए, तो मैं इसका कितना लिख दूंगा? मैं इसे टोटल फोर्स एफ सी, इसे मैं कोष्टक में लिख रहा हूँ टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू एरिया। यहाँ पर देखिए ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट लगा दी मैंने r से लेकर के l तक, x इंटू डी एक्स। इसे सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी रो इंटू एरिया इंटू ओमेगा स्क्वायर। एक्स का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ लिमिट लगा दी r से लेकर के l तक। इसे फर्दर मैं सॉल्व करूंगा तो रो इंटू एरिया इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा l स्क्वायर बाई 2 माइनस r स्क्वायर बाई 2। फर्दर सॉल्व करूंगा 1/2 रो ए इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स की जगह पे आर है, आर स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर। मैं फिर से इसे लिख रहा हूँ, ये कितना आ गया? 1/2 इंटू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इस रिलेशन को मेमोराइज कर लिया जाए, क्योंकि इसे अगर आप मेमोराइज कर लोगे तो डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट करोगे तो मैं आंसर मिलते चले जाएंगे। ये जेई नीट ये सभी में पूछा जाता है, वो इसी तरीके से न्यूमेरिकल आता है, तो इसलिए इट इज अ इम्पोर्टेंट रिलेशन। अब देखिए अपन को स्ट्रेन पता है, ये देखिए स्ट्रेन dl अपॉन dr। मुझे अगर स्ट्रेस डिटरमाइन करना है तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू कितना होगा? स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपॉन एरिया 1/2 रो
ए ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन एरिया। एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया, ये आएगा 1/2 इंटू रो इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर माइनस आई आर स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास स्ट्रेस। और हम एक चीज और जानते हैं कि स्ट्रेस जो होता है वो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस को मैं लिख सकता हूं, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। इस पे मैं स्ट्रेस की जगह पे लिख रहा हूँ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेन की जगह पे मैं लिख रहा हूँ dl अपॉन dr इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू रो इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ अगर मैं देखूँ तो देखिए dl इज इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2y इंटू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ, देखिए मैंने dl कौन सा वाला पार्ट माना है, इसे देखिए dl मैंने ये स्मॉल पार्ट माना हुआ है। अगर ये स्मॉल पार्ट जो dr के साथ है, अगर मैं इस स्मॉल पार्ट का इंटीग्रेशन करता जाऊंगा तो टोटल मेरे पास डेल्टा एल डिटरमाइन होके आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने ये dr वाला पार्ट इंटीग्रेट किया तो मेरे पास यहाँ टोटल r आ जाएगा, राइट। तो मैं इसे इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा डेल्टा एल और रो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2y है कांस्टेंट। यहाँ मैं इंटीग्रेशन करूंगा, लिमिट लगेगी 0 टू l, यहाँ आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू डी आर। इंटीग्रेशन करूंगा डेल्टा एल इज इक्वल्स टू आएगा रो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2y, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एल का हो जाएगा एल स्क्वायर इंटू आर माइनस इसका हो जाएगा आर क्यूब बाय 3, राइट। लिमिट लगा दी मैंने 0 टू l। डेल्टा एल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2y, यहाँ आएगा एल क्यूब माइनस एल क्यूब बाय 3। इसे फर्दर सॉल्व करूंगा तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू आएगा रो इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2y, इधर आ जाएगा इंटू 2l क्यूब बाय 3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। डेल्टा एल इज इक्वल्स टू है रो ओमेगा स्क्वायर इंटू एल क्यूब अपॉन 3y। ये है इसका आंसर। क्या मैं इसका ऑप्शन मैच कराऊं? इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, रो ओमेगा स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 3y। यहाँ देखिए रो ओमेगा स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 3y, ओके, मीन्स इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।